सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर व्यक्ति अभी कुछ और चाहता है। पत्नी मिलने के बाद, पुत्र मिलने के बाद, पैसा मिलने के बाद भी व्यक्ति कुछ और चाहता है। शायद वो चीज अभी बाकी है। और वो चीज क्या है जो हर व्यक्ति आखिरी में चाहता है? अंतिम वस्तु क्या है? जयपुर में देखो, जितने लोग रहते हैं लगभग सबके पास पत्नी, पति, बेटा, पैसा है। लगभग सबके पास। तो बताओ, आप तो आनंदित तो हो गए होंगे, आपको तो सब मिल गया, यात्रा पूरी हो गई होगी जिंदगी की। पत्नी को पाकर यात्रा पूरी नहीं होती मेरी माँ। पुत्र को पा लेना यात्रा पूरी नहीं है। पैसा पा लेना जीवन की यात्रा पूरी नहीं है। बड़े बड़े पद को, मुकाम को हासिल कर लेना, यह भी यात्रा पूरी नहीं है। जब तक भगवान को ना प्राप्त किया जाए, जब तक अपने मन को स्थिर ना कर लिया जाए, तब तक सबकी यात्राएं अधूरी हैं। यात्रा तब पूरी मानी जाएगी जब आप अपने मन को केंद्रित करके, एकाग्र करके और उस मन को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दें। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमनि। जैसे भीष्म पितामह ने अपने मन को, अपनी बुद्धि को निर्मल किया और उसे गोविंद के चरणों में समर्पित कर दिया। यह है जीवन का सार। इस संसार में सब भटक रहे हैं, सब भटक रहे हैं। चाहे सरपंच हो, विधायक हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, छोटे से छोटा रिक्शे चलाने वाले से लेकर बड़े बड़े पदों पर जो हैं, सब भटक रहे हैं। सब ढूंढ रहे हैं कुछ। यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, यहाँ सुख है, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, ये कर लेते हैं अब सुख मिल जाएगा, ये और कर लेते हैं अब सुख मिल जाएगा। कहो इन लोगों को, ये दुनिया का ये जो सुख का तुम सपना देख रहे हो, ये प्याज के छिलके की तरह है। जैसे प्याज होती है ना, एक छिलका उतारने पर लगा इसके अंदर कुछ है, पर दूसरा उतारा तो छिलका ही था, तीसरा उतारा तो भी छिलका ही था। पत्ता गोभी होती है, अंदर ऐसा लगता है कुछ भरा है इसके, लेकिन पत्ते 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 के अतिरिक्त उसमें शुरू से अंत तक क्या है? सिर्फ पत्ता। प्याज में शुरू से अंत तक केवल छिलका। उसी प्रकार ये संसार भी ऐसे ही है, शुरू से अंत तक केवल 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 भाग, भागम भाग, केवल दुख, केवल सुख का इंतजार। पर सुख कहाँ है? अरे जो सुख यथार्थ में है उसकी तरफ कोई जाता ही नहीं। बड़े पद पर पहुंच जाना सुख की निशानी नहीं। बड़े बड़े पदों पर रहने वाले लोग भी हम लोगों से ज्यादा परेशान हैं। बोलो हाँ या ना? क्यों जी, सही है? रिक्शे वाले से ज्यादा परेशान करोड़पति आदमी। क्यों? वो रिक्शे वाला दिन भर 200-500 कमाता है, बढ़िया सो जाता है, जो खाता है पच जाता है, पेड़ की छांव, घास की झोपड़ी में भी उसे बेहतर नींद आती है। पर बड़े बड़े लोगों को बिना नींद की गोली खाए नींद ही नहीं आती। इसका अर्थ है कि आपने सब कुछ पा करके भी अभी कुछ बाकी है, शेष है। वो शेष क्या है? वो शेष है मन का अनकंट्रोल होना। ये जो आपका मन है, जो भाग रहा है, इसमें चला जाए, उसमें चला गया, ये मन की जो भागम भाग है, जब तक ये आप कंट्रोल नहीं करते, जब तक मन को आप स्थिर नहीं करते, जैसे कछुआ 5 चीजें बाहर कर लेता है और 5 चीजें अंदर कर लेता है। कछुआ 5 चीजें बाहर कर लेता है। क्या क्या बाहर कर लेता है? मैया, कछुआ कौन कौन सी 5 चीजें बाहर कर लेता है और 5 चीजें अंदर कर लेता है? कछुआ अपने हाथ पांव बाहर कर लेता है और मुंह भी बाहर कर लेता है। उस समय देखा कि खतरा है, तुरंत सिकोड़ लेता है। हाँ या ना? कछुआ सिकोड़ लेता है, समय पर बाहर कर लेता है, समय पर भीतर। ये सीख है।
क्या सीख है? कि आप अपने मन को बाहर कर लें, पत्नी पुत्र परिवार में लगाएं, और जब ये जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं तो मन को सिकोड़कर अंतर्मुखी बनाएं, अब भगवान में लगाएं। लेकिन आपका मन ऐसा है कि एक बार बहिर्मुखी हो गया तो फिर अंतर्मुखी नहीं हो पाता, है ना? मन का बहिर्मुखी होना क्या है, मैं समझाता हूं। मन का बहिर्मुखी होना क्या है? संसार में मन का लगना, भोगों में, पैसे में, दुनिया में, प्रपंच में, निंदा चुगली में मन का लगना, ये मन का बहिर्मुखी है। जिसका मन निंदा चुगली में लगा है, झूठ कपट में लगा है, भोगों में लगा है, समझ लेना कि ये बहिर्मुखी है। इसे क्या कहेंगे? जोर से बोलो भैया। जिसका मन निंदा में लगा उसको क्या कहते हैं आप बताओ? बाहर मुखी नहीं, मोबाइल चलाएंगे तो नहीं सुन पाएंगे। बहिर्मुखी क्या कहते हैं उसे? जोर से, पीछे वाली मैया जोर से। जिसका मन चुगली में, पैसे में, संसार में, विषय भोगों में लगा है, उसके मन को क्या कहते हैं? वो कौन सा मन है? बहिर्मुखी। जो बाहर की तरफ देखे वो बहिर्मुखी है, और अंतर्मुखी मन वही है जो बाहर कुछ भी हो रहा है पर वो अंतरात्मा में प्रसन्न है। हर हाल में, हर परिस्थिति में जो प्रसन्न है वह अंतर्मुखी है। इसलिए मन को बहिर्मुखी बनाया जाएगा तो वो दुखी करने वाला होगा, और मन को अंतर्मुखी बनाया जाएगा तो वही मन सुख देने वाला होगा। भाई बिजली का तार, एक तार होता है खुला, एक तार के ऊपर प्लास्टिक चढ़ा होता है। जो हम लोग घर में केबल डालते हैं उसमें प्लास्टिक होता है, उसे पकड़ लेने से करंट नहीं लगेगा। पर जो बाहर केबल पड़ी हुई है, जो खंबे से 2 खंबा चल रही है, अब तो केबल आ गई है, पहले जो अंटी लगाते थे तार में, जानते हैं वो दौर देखा होगा आप लोगों ने। वो तार बिल्कुल खुला होता तो उसको कोई पकड़ ले तो डायरेक्ट करंट लगता, उसमें केवल कोई प्लास्टिक नहीं है, कोई सुरक्षा कवच नहीं है। तो जो खुला हुआ तार है वह बहिर्मुखी है, और जो बंद तार है जिसके ऊपर से प्लास्टिक है वह अंतर्मुखी है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि खुला हुआ तार ज्यादा खतरनाक है कि बंद तार ज्यादा खतरनाक होता है? खुला वाला ज्यादा खतरनाक, वो तो कोई छू ले तो करंट ही लगेगा। इसलिए जहां पर कट होता है वहां हम टेप इत्यादि चिपका करके सुरक्षित करते हैं। कुल मिला करके आपका मन यदि बहिर्मुखी रहेगा वो सदा आपको करंट मारता रहेगा। इसलिए मन को अंतर्मुखी बनाने से आप भी खुश, और जो आपके आसपास बैठेगा वह भी खुश हो जाएगा। ये अंतर्मुखी मन बहुत अच्छा होता है। इसलिए बाहर की दुनिया बहुत देख ली, अब थोड़ा भीतर बैठे गोविंद को देख लो, है ना मैया? बुढ़ापा आ गया है, बाल बाल पक रहे हैं, बहुत देख लिया दुनिया को, अब भगवान को देखना स्टार्ट करो। क्या, अच्छा ये बताओ, आप जयपुर वासियों से मैं सवाल करूं, बताओ आपको अभी और क्या देखना बाकी रहा? बताओ, सवाल मेरा, क्या नहीं देखा आपने आज तक? कौन सी वादियां आपने नहीं देखी? सारी दुनिया तो जयपुर आती है यहां देखने के लिए, आपने तो यहां सभी देखा होगा। बताओ क्या नहीं देखा आप लोगों ने? कौन सा जंगल ना घूमा होगा, कौन सी वादियां, कौन से पहाड़ ना घूमे होंगे, कौन सा महल, कौन सा किला ना घूमा होगा, कौन सी बड़ी 5 स्टार होटल ना देखी होगी आपने, कौन सी लग्जरी जिंदगी ना जी होगी आपने, क्या ना देखा होगा आपने? सब देख कर भी क्या मन को सुकून है, शांति है? बोलो हाँ या ना। नहीं, इसका मतलब सब देख कर, सब घूम कर भी मन अशांत है। इससे पता लग रहा है कि आप बहिर्मुखी हैं। अंतर्मुखी जो होता है ना मेरी माँ, वो सुदामा भी हो तो सुदामा 2-2 दिन, 4-4 दिन चूल्हा ना जले तो भी वो प्रसन्न है, क्योंकि वो अंतर्मुखी है। अंतर्मुखी व्यक्ति हर हाल में प्रसन्न रहता है, खुश रहता है।
ये अंतर्मुखी व्यक्ति। तो आपको क्या बनना है, बहिर्मुखी या अंतर्मुखी? आपको क्या बनना है? जोर से, पीछे वाली मैया, मैया जी, ओ मेरी माँ, क्या बनोगी आप? अंतर्मुखी बनोगी? बोलो हाँ। तो अंतर्मुखी बनिएगा, बहिर्मुखी नहीं। तो भगवान सबके भीतर हैं, बस देखने की आवश्यकता, भीतर बैठे हैं। ईश्वर आनंद देने वाले हैं और भगवान में ही आनंद है। संसार में आनंद मत ढूंढिएगा, मोतीचूर के लड्डुओं में ज्यादा आनंद नहीं है। उतनी देर का सुख है जितनी भूख है, बस इसके बाद सारा आनंद खत्म। आनंद तो मिलता है, सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में।